नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। जैसा कि आप जानते हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है अल्पाधिकार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्पाधिकार की परिभाषा के साथ साथ इसकी विशेषताओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप जानते हैं, ये फॉर्म ऑफ मार्केट का चौथा बाजार है दोस्तों। क्यों चौथा बाजार है दोस्तों? क्योंकि पहला बाजार कौन सा था दोस्तों? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसको इंग्लिश में परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। दूसरा बाजार मोनोपोली, जिसको बोलते हैं एकाधिकार। तीसरा क्या था दोस्तों? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। अगर दोस्तों ये तीनों वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। तो दोस्तों इन तीनों वीडियो को भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अपना चौथा बाजार को समझते हैं जो क्या कहता है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं परिभाषा क्या कहती है दोस्तों। जैसे ये लिखा है अल्पाधिकार, जिसको इंग्लिश में ओलिगोपोली कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या समझते हैं, अल्पाधिकार का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चलिए मैं बताता हूं आपको। अल्पाधिकार जैसा नाम से पता लग रहा है, अल्प जमा अधिकार बराबर अल्पाधिकार, जहां पे कुछ लोगों का अधिकार होता है। और ये कुछ लोगों का अधिकार में कौन आता है दोस्तों? विक्रेता ही तो आएंगे ना, क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक विक्रेता था और बहुत सारे क्रेता थे। तो उसी प्रकार इसमें क्या है दोस्तों? अल्प मतलब कुछ है, एक नहीं होगा दोस्तों। अल्प मतलब क्या होगा? कुछ होगा दोस्तों, जहां पे कुछ ही फर्में होती हैं, कुछ ही विक्रेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, जहां पे कुछ फर्मों का ही अधिकार होता है उसी को अल्पाधिकार कहते हैं। ये तो मैंने साधारण भाषा में बताई, लेकिन आज की वीडियो में इसको हम समझेंगे विस्तार पूर्वक कि अल्पाधिकार की परिभाषा रियल में क्या कहती है दोस्तों। चलिए देखो दोस्तों क्या लिखा है। अल्पाधिकार बाजार शब्द दो ग्रीक शब्दों से उत्पत्ति हुई है दोस्तों। ये कौन कौन से दो शब्द हैं? ओलिगी, उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कुछ, और पॉलिन का अर्थ होता है बेचने से मिलकर बना है दोस्तों। मतलब कि जहां पर कुछ बेचने वाले हों। ठीक है दोस्तों, तो ओलिगी का अर्थ होता है कुछ, पॉलिन का अर्थ होता है बेचने से। ठीक है, जहां पे कुछ लोग या कुछ फर्में बेचने वाली होती हैं। आगे पढ़ते हैं। एकाधिकार एक ऐसी बाजार संरचना है जिसमें समरूप या विभेदीकृत वस्तु के थोड़े से, दोस्तों आगे ना, कुछ का मतलब ही निकल गया थोड़े से। ठीक है, जहां पे दोस्तों थोड़े से विक्रेता होते हैं। थोड़े का अर्थ होता है जहां पे दो या दो से अधिक हो। अगर एक होता तो क्या हो जाता था दोस्तों? मोनोपोली मार्केट। तो यहां पे जब दो या दो से अधिक विक्रेता होते हैं और बहुत सारे क्रेता होते हैं, उसको अल्पाधिकार कहते हैं दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, इस अल्पाधिकार में समरूप वस्तुएं भी मिलती हैं और विभेदीकृत वस्तुएं मिलती हैं। समरूप वस्तुएं क्या होती है दोस्तों? जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन की एक विशेषता थी। समरूप वस्तुएं क्या होती थी दोस्तों? जिस वस्तु का रंग, रूप, आकार सब कुछ एक जैसा हो। और विभेदीकृत वस्तुएं कहां पाई जाती हैं? कहां पाई जाती है दोस्तों? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से किसी न किसी रूप से भिन्न होती है। ठीक है दोस्तों, लिखा है अतः अल्पाधिकार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच की स्थिति है। जो दोस्तों अल्पाधिकार है ना, वो क्या कहता है? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और एकाधिकार के एकदम बीचों बीच का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बीच की स्थिति है अल्पाधिकार। अब इसकी और क्या परिभाषा कहता है? अल्पाधिकार से अभिप्राय एक ऐसी बाजार संरचना से है जिसमें समरूप या विभेदीकृत वस्तुएं बेची जाने वाली थोड़ी सी फर्में होती हैं। क्या होती है दोस्तों? थोड़ी सी फर्में होती हैं। अब समझ आ गया दोस्तों? अल्पाधिकार में क्या होता है? जहां पे थोड़ी सी फर्में होती हैं और बाजार में वो क्या, समरूप और विभेदीकृत वस्तुएं बेचती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसकी विशेषता क्या कहता है। इसकी जो पहली विशेषता है दोस्तों, क्या कहता है? कहता है कि बड़ी फर्मों की छोटी संख्या होती है। फर्में आकार में बड़ी होती है, बट इनके कुछ ही विक्रेता होते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्में आकार में बड़ी होती हैं, ये नहीं उनकी संख्याओं में ना,
संख्याओं में तो ये थोड़े से होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। अल्पाधिकार बाजार वह होता है जिसमें बड़ी फर्मों की छोटी संख्या होती है। ब्रांड निष्ठा के द्वारा फर्म की कीमत पर आंशिक नियंत्रण होता है। आंशिक नियंत्रण का मैंने बताया था दोस्तों, पक्षपात कीमत होता है। पक्षपात, थोड़ा बहुत कीमतों में अंतर भी पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ब्रांड निष्ठा प्रबल विज्ञापन द्वारा प्राप्त की जाती है। जो दोस्तों ब्रांड क्या है ना, ब्रांड, अपने ब्रांड को फेमस करने के लिए दोस्तों ये क्या करते हैं, विज्ञापन का बहुत तगड़े रूप से सहारा लेते हैं। परंतु कीमत पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है। इनका क्या होता है दोस्तों, इस बाजार में, अल्पाधिकार में कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है दोस्तों। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ फर्में होती है तो एक दूसरे में कहीं ना कहीं तो प्रतियोगिता होगी ना। तो दोस्तों क्योंकि बाजार प्रतियोगिता होती रहती है, तो बाजार में दोस्तों प्रतियोगिता होती रहती है, इसलिए कीमत पर किसी का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए अपना दूसरा बाजार समझते हैं। दूसरा बाजार का मतलब इस बाजार की दूसरी विशेषता। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसमें क्या कहते हैं, परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। कहता है अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्म परस्पर निर्भर होते हैं। परस्पर निर्भर का मतलब दोस्तों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। कैसे निर्भर रहते हैं आइए देखते हैं। एक फर्म की गतिविधि अन्य फर्मों की गतिविधि को प्रभावित करती है। दोस्तों अगर एक फर्म कुछ भी हरकतें करता है, कोई भी एक्टिविटी करता है, तो उसका जो असर है वो अन्य फर्मों पर पड़ेगा दोस्तों। जैसे मान लो कि मैं एक परचून की दुकान वाला हूं, तो मेरे बगल में भी एक परचून की दुकान है। अगर जो चावल मैं 30 रुपए किलो बेचता था, वो भी 30 रुपए किलो बेचता था, तो दोस्तों अगर हम दोनों को अपना मार्केट में बाजार को स्थापित करना है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, परस्पर निर्भर होना पड़ेगा कि यार तेरी दुकान और मेरी दुकान में हम दोनों को नॉर्मल प्रॉफिट होता रहे, है ना दोस्तों। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक फर्म की गतिविधि अन्य फर्मों की गतिविधि को हमेशा प्रभावित करती है। अगर मान लो मैंने 30 वाला चावल 20 रुपए में बेचा, तो सारे ग्राहक किसके पास आ जाएंगे दोस्तों, मेरे पास आ जाएंगे। तो दूसरे बाजार को दूसरे जो फर्म होगी उसको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा दोस्तों। तो उसी प्रकार आगे क्या लिखता है दोस्तों, एक फर्म अपनी कीमत और उत्पादन के स्तर को निर्धारित करते समय प्रतिद्वंदी फर्मों की क्रिया प्रक्रिया को भी ध्यान में रखता है ना दोस्तों। अगर एक फर्म क्या करता है, कीमत देखे या उत्पादन के स्तर को देखें, तो ये दोनों प्रक्रियाओं को एक दूसरे को देखना पड़ता है। क्यों देखना पड़ता है दोस्तों, मैंने अभी कीमत का एग्जांपल बताया। और अगर वो जो दूसरी दुकान है वो वस्तु का ज्यादा उत्पादन करके बेचे तो भी जनता उसके पास दौड़ेगी, क्योंकि जहां पे उद्योगों में जहां पे फर्मों की संख्या अधिक होती है वहीं पर पूर्ति भी अधिक होती है दोस्तों, हमने पढ़ा है। क्योंकि सप्लाई वाले लेसन में क्या कहता है, फर्मों की अधिक संख्या होगी वहीं पर पूर्ति भी अधिक होगी। तो याद रखना दोस्तों, फर्में एक दूसरे पर कैसे निर्भर होती है, कीमत को लेकर के और उत्पादन के स्तर को लेकर के हमेशा एक दूसरे पर निर्भर होती है। कि कहीं अगर पड़ोस वाले फर्म ने अगर कीमत कम कर दिया, तो भैया सारे ग्राहक जो मेरे ग्राहक हैं वो उठ करके कहां चलेंगे, दूसरी दुकान पे चले जाएंगे। तो इसलिए फर्में दोनों एक दूसरे पर क्या होती है दोस्तों, निर्भर होती हैं। और याद रखना दोस्तों, इस जो अल्पाधिकार में इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आते हैं, हमेशा याद रखना। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे कुछ ही फर्में होती है। जैसे बाजार में कार का बाजार, कुछ फर्में जैसे मारुति, टाटा, हुंडई, है ना दोस्तों, फोर्डा, होंडा आदि, ये सारी फर्में हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे फर्मों की संख्या बहुत ही थोड़ी होती है दोस्तों। मैंने बताया ना, अल्पाधिकार में क्या होता है, ये आकार में तो बहुत बड़ी होती है लेकिन संख्याओं में थोड़ी होती है। ये कोई परचून की दुकान नहीं है दोस्तों कि हर एरिया हर क्षेत्र में हमें मिल जाए, है ना। ये जो फर्में होती है ना दोस्तों, ये कुछ ही होती है लेकिन आकार में बहुत बड़ी होती है। तो समझ आ गया दोस्तों, एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होती है, कीमत को लेकर के और उत्पादन के स्तर को लेकर के एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा बाजार इसमें क्या है, तीसरा बाजार क्या है, इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन होता है, गैर कीमत प्रतियोगिता होती है दोस्तों। पता है यह मैंने क्या बताया, ये हमेशा किसको देख के डरती हैं, कीमत को लेकर डरती हैं।
कि अगर बगल वाली फर्म ने कीमत कम कर दिया तो सारे ग्राहक तो उसके पास दौड़ जाएंगे। तो इसलिए फर्में एक दूसरे पर इंटरडिपेंड्स होती हैं, मतलब कि एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। तो इसलिए वो कीमतों को बढ़ाने के लिए युद्ध नहीं करती दोस्तों। तो उसके लिए किसका सहारा लेते हैं? नॉन प्राइस कंपटीशन का। चलो मैं बताता हूं इसमें क्या होता है दोस्तों। लिखा है अल्पाधिकार में फर्में कीमत को प्रभावित करने की स्थिति में होती है, परंतु वे कीमत युद्ध से डरती हैं। वो कीमत को लेकर लड़ाई नहीं करना चाहती। अगर मैंने कीमत कम कर दी तो दोस्तों सारे ग्राहक उधर चले जाएंगे। अगर मान लो फिर दूसरी दुकान ने भी कर कीमत कम कर दे, फिर उसके ग्राहक इधर आ जाएंगे। तो दोस्तों परंतु वे कीमत युद्ध के डर से कीमत प्रतियोगिता से बचने का प्रयास करती है कि यार हमें कीमत को लेकर कोई युद्ध नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, कीमत युद्ध का मतलब ये मत समझना दोस्तों कि एक दूसरे ऊपर 5 का सिक्का 10 का सिक्का मार रहे एक दूसरे ना। यहाँ पे कीमत युद्ध का मतलब होता है कि एक दूसरे में कीमत अगर किसी ने कम कर दी तो सारे ग्राहक एक फर्म का दूसरी फर्म में शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कीमत दृढ़ता की नीति को अपनाती है कि कीमत दृढ़ता का मतलब कीमत वही होनी चाहिए जो ये अल्पाधिकार फर्मों ने डिसाइड किया है। कीमत दृढ़ता से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें मांग और पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन के बावजूद कीमतें स्थिर रहती हैं। चाहे मांग कितनी हो, चाहे पूर्ति कितनी भी क्यों ना हो, वहीं पे कीमत दृढ़ता का मतलब जहां पे कीमत स्थिर है। समझ आ गया दोस्तों? कीमत दृढ़ता का मतलब जहां पे कीमत स्थिर रहे और किसी चीज का युद्ध ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, फर्में याद रखना दोस्तों, यहां पे किसका सहारा लेती है दोस्तों? विज्ञापन का और बेहतर ग्राहक सेवा का। अपनी गुड सर्विसेज देती है ना, आदि तरीकों से एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। ये कीमतों को लेके दोस्तों, ये कीमतों को लेकर युद्ध नहीं करती। ये अपनी वस्तुओं को लुभाने के लिए, जैसे दोस्तों कार का प्रचार, रणवीर सिंह जो एक्टर है ना दोस्तों, है ना, वो कार का प्रचार करते हैं विज्ञापन। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे कीमत को लेके युद्ध नहीं होता है। यहाँ पे अपनी वस्तुओं को लुभाने के लिए दोस्तों क्या करा जाता है दोस्तों? विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। और क्या सहारा लिया जाता है दोस्तों? जैसे बेहतर ग्राहक सेवा। जैसे दोस्तों अगर मैं कोई कार खरीदता हूं तो वो कंपनी दोस्तों जहां पे 5 फ्री सर्विस देगी तो दूसरी फर्में क्या देंगी? 6 फ्री सर्विसेज देंगी। तो जहां 6 फ्री सर्विस मिल रही मैं तो उसी ओर आकर्षित होऊंगा ना दोस्तों। समझ आ गया दोस्तों? तो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से प्रतियोगिता कैसे करती है? या तो वो विज्ञापन का सहारा लेंगी, बड़े बड़े एक्टरों का सहारा लेंगी अपनी वस्तु के प्रचार के लिए। समझ आ गया दोस्तों? अब इसके आगे क्या लिखा दोस्तों नीचे, यहाँ पे यदि एक फर्म कीमत कम करने का प्रयास करती है तो प्रतिद्वंदी की कीमत में कमी द्वारा प्रक्रिया कर सकती है। अगर एक फर्म कीमत कम करेगी तो दूसरी प्रतिद्वंदी जो फर्म होगी वो भी कीमत कम करेगी। परंतु यदि कीमत बढ़ने का प्रयास करती है तो अन्य फर्म ऐसा नहीं भी कर सकती है। अगर एक फर्म कीमत बढ़ाती है तो दूसरा फर्म क्या बोले, मैं तो कीमत नहीं बढ़ा रहा। तो भैया जो कीमत बढ़ाए वो तो अपने ग्राहक को बैठेगा ना। तो इससे फर्म, यहां से पढ़ रहा हूं दोस्तों, इससे फर्म को ग्राहकों की हानि होगी। बात सही। अगर मैंने कीमत बढ़ा दी, दूसरी फर्म ने कीमत को नहीं बढ़ाया तो दोस्तों क्या होगा? जिसने कीमत बढ़ाई उसके ग्राहक कहां भग जाएंगे? दूसरी फर्म के पास जिसने कीमत नहीं बढ़ाई होती है। इससे फर्म को क्या होती है दोस्तों? ग्राहकों की हानि होती है। अतः फर्में कीमत प्रतियोगिता के बजाय गैर कीमत प्रतियोगिता को पसंद करती हैं कि हमें कोई भी भैया कीमत को लेकर युद्ध नहीं करना, हम अपना क्या करेंगे दोस्तों? नॉन प्राइस कंपटीशन का सहारा लेंगे, जैसे विज्ञापन और बेहतर ग्राहक सेवा देंगे, अपनी फ्री सर्विसेज देंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। चौथी इस बाजार की क्या विशेषता है? फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध। याद रखना दोस्तों, जैसे एकाधिकार फर्म में पेटेंट अधिकार होता था वैसे ही इनमें भी पेटेंट और भी कुछ प्रतिबंध होते हैं जिसके द्वारा दूसरी फर्में नहीं आ सकती। चलिए पढ़ते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़ी फर्में होने का मुख्य कारण वे प्रतिद्वंद है ना, प्रतिबंध है। तो दोस्तों क्या होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत थोड़ी सी फर्में होने का मुख्य
कारण वे प्रतिबंध हैं जो एक, आगे देखो क्या लिखा है, जो नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकती है। क्या क्या रोकती है दोस्तों, ये वाले पढ़ते हैं। पेटेंट, पेटेंट पता है दोस्तों, जहां पे किसी भी कोई भी फर्म ने जिसने खुद का आविष्कार किया हो, है ना दोस्तों, या उसने खुद का उत्पादन प्रक्रिया किया हो, तो ये पेटेंट अधिकार। और बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि दोस्तों कोई भी फर्म आसानी से नहीं आ सकती ना, क्योंकि ये फर्में संख्याओं में थोड़ी होती लेकिन आकार में बहुत बड़ी होती हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। तो आसानी से कोई फर्में थोड़ी ना आ सकती हैं दोस्तों, तभी तो फर्मों के प्रवेश पर क्या होता है, प्रतिबंध होती है। महत्वपूर्ण कच्चा माल पर नियंत्रण आदि कुछ कारण हैं जो नई फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने से रोकती है। केवल वही फर्म बाजार में उद्योग में प्रवेश करती है जो इन रुकावटों को दूर कर सकती है। आगे चलते हैं। परिणाम स्वरूप फर्म दीर्घ काल में असामान्य लाभ अर्जित कर सकती है। दोस्तों शॉर्ट टर्म में कोई भी फर्में लाभ कमा नहीं सकती, है ना दोस्तों, क्योंकि उनको भी समय चाहिए। तभी तो कहा गया है दीर्घ काल में क्या होगा दोस्तों, असामान्य लाभ प्राप्त होता है। असामान्य लाभ का मतलब क्या होता है, जहां पे दोस्तों रिवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट, चाहे इसके आगे टीआर लिख दो, इसके आगे टोटल रिवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। क्लियर। आगे पांचवा क्या कहता है दोस्तों, विक्रय लागतों की भूमिका, रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था दोस्तों, विज्ञापन, वही चीज आने वाली यहां पे भी। कड़ी प्रतियोगिता और फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तु की बिक्री को प्रोत्साहन करने के लिए विभिन्न बिक्री प्रोत्साहक तरीकों या तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। अंडरलाइन जो किया वो दोस्तों पढ़ रहा हूं मैं, ये वाला, ठीक है। अल्पाधिकार में विज्ञापनों का पूरा जोर रहता है। इस बाजार में दोस्तों विज्ञापनों पर पूरा जोर लगाया जाता है, क्योंकि यहां पे नॉन प्राइस कंपटीशन, गैर कीमत प्रतियोगिता अपनाई जाती है। और बहुत बार विज्ञापन जीवन और मृत्यु के विषय में बन जाते हैं कि यार विज्ञापन इतना तगड़ा हो गया, किसी ने अच्छे एक्टर को चूज के लिया और दुनिया उसी वस्तु को खरीदने गई, तो दूसरे फर्म की क्या हो जाती है, एक तरीके से मृत्यु। मृत्यु का मतलब फिजिकली नहीं दोस्तों, मेंटली रूप से, दुकान वाइज, लॉस वाइज, है ना, ठीक है। अल्पाधिकार के अंतर्गत एक फर्म गैर कीमत प्रतियोगिता पर अधिक निर्भर रहती है। जैसे मैंने बताया दोस्तों, वो क्या करती है, विज्ञापन पर पूरा जोर डालेगी, या तो दोस्तों वो क्या करेगी, विज्ञापन के अलावा वो अपनी फ्री सर्विसेज देगी। तो दोस्तों कहते क्या है, विक्रय लागत अल्पाधिकार में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं दोस्तों, मारुति की, हुंडई की, तो ये दोस्तों एकाधिकारात्मक की तरह नहीं है, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की तरह नहीं है कि साबुन का प्रचार कर दिया छोटी सी वस्तु का, नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी होती है दोस्तों, इसलिए इसमें विज्ञापन का फोर्स ज्यादा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या कहता है दोस्तों, ग्रुप बिहेवियर ना दोस्तों, समूह व्यवहार। अगला विशेषता क्या पाई जाती है, अल्पाधिकार में विभिन्न फर्मों के बीच एक दूसरे पर पूर्ण निर्भरता पाई जाती है, पूर्ण निर्भरता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अतः एक विशेष फर्म कीमत और उत्पादन के निर्णय प्रतियोगिता फर्मों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। मैंने बताया ना दोस्तों, एक फर्म दूसरे फर्म को कैसे प्रभावित करती है प्रत्यक्ष रूप से, या तो वो कीमत में परिवर्तन करे या तो उत्पादन के निर्णय ले। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया ना, अगर बाजार में जैसे मान लो कोई भी वस्तु ज्यादा हो जाती है दोस्तों, तो भीड़ तो वहीं लगेगी, जहां पे उद्योगों की संख्या अधिक होती है वहीं पे अधिक सप्लाई होती है दोस्तों। जैसा कि हमने पढ़ा था, पूर्ति को कौन प्रभावित करता था, फर्मों की संख्या, अगर फर्में अधिक तो सप्लाई अधिक। तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कीमत और उत्पादन की नीति के बजाय हमेशा दोस्तों क्या मापा जाता है कि दोनों एक दूसरे पर ग्रुप बिहेवियर अच्छा रहे, समूह का व्यवहार क्या रहे दोस्तों, अच्छा रहे। अब जो अंडरलाइन कर रखा वो पढ़ रहा हूं दोस्तों मैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्पाधिकारी फर्में समूह निर्णयों को महत्व देती हैं कि भाई जो समूह का निर्णय होगा वही हम डिसाइड करेंगे, चाहे कीमत का हो चाहे उत्पादन का हो, जो कि सभी फर्मों के हितों का संरक्षण करती है। ये नहीं देखती कि भाई एक फर्म का लाभ हो, यहाँ पे क्या देखा जाता है, सभी फर्मों के संरक्षण का ध्यान रखा जाता है
कि कोई भी फर्म का कोई भी लॉस ना हो। तो इसलिए समूह का क्या व्यवहार होता है दोस्तों, कि सभी फर्मों के हितों की रक्षा हो। ठीक है दोस्तों, अब इसके नीचे क्या लिखा है जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, समूह व्यवहार का अर्थ है कि फर्म इस प्रकार से व्यवहार करती है जैसा कि वे एक ही फर्म हो। उनका व्यवहार क्या रहता है दोस्तों, बाजार में फर्मों की संख्या थोड़ी होती, लेकिन उनका व्यवहार कैसा रहता है दोस्तों एक दूसरे के प्रति, कि जैसे हम सब एक ही पार्ट हो, एक ही भाग हो दोस्तों, एक यूनिटी में काम करना। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों लास्ट 7वां क्या है दोस्तों, विशेषता, वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्में समरूप या विभेदीकृत वस्तु का उत्पादन कर सकती है। दोस्तों इस बाजार में कोई रोक टोक नहीं होता है। इस बाजार में फर्में क्या होती है, समरूप वस्तु उत्पादित भी कर सकती हैं और विभेदीकृत वस्तुएं भी उत्पादित कर सकती हैं। तो दोस्तों समरूप वस्तुएं कौन से बाजार में उत्पादित की जाती थी इसके अलावा, यस, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, परफेक्ट कंपटीशन। समरूप वस्तुओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, होमोजीनियस प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो होमोजीनियस में क्या होता है दोस्तों, जहां पे किसी वस्तु का रंग, रूप, आकार सब कुछ एक ही जैसा होता है, उसको समरूप वस्तुएं बोलते हैं। और विभेदीकृत वस्तुएं क्या बोलते हैं, जहां पे एक वस्तु का उसकी किसी न किसी रूप से उसके ब्रांड निष्ठा हो, चाहे उसका रंग हो, चाहे उसका आकार हो, उसकी बनावट हो, किसी न किसी रूप से उसमें अंतर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर पेपर में आया आपके कि समरूप वस्तुएं या विभेदीकृत वस्तुएं कौन से बाजार की विशेषता है, तो ये चीज आपको याद रहना चाहिए कि ये जो समरूप वस्तुएं और विभेदीकृत वस्तुएं ये अल्पाधिकार बाजार की विशेषता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपने आज की वीडियो में, जिसमें अल्पाधिकार और उसकी सभी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझा होगा। तो दोस्तों एक बार मैं और रिवाइज कराता हूं। इसकी पहली विशेषता क्या थी दोस्तों, कि कुछ फर्में होती हैं लेकिन आकार में बहुत बड़ी होती हैं। दूसरा, एक दूसरे पर निर्भर होते थे, किसको लेकर दोस्तों, कीमतों को लेकर के, और कीमतों को और उत्पादन को। ठीक है दोस्तों, और अपना तीसरा बाजार क्या, तीसरा विशेषता क्या था, यहाँ पे नॉन प्राइस कंपटीशन होता था। क्यों दोस्तों, जो अंडरलाइन कर रखा है, क्या लिखा है दोस्तों, विज्ञापन का सहारा लेते हैं और बेहतर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराते हैं दोस्तों, जिससे वो एक दूसरे की प्रतियोगिता से दूर हो सके। चौथा, फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता था, कि कोई नई फर्में नहीं आ सकती थी। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस फर्मों को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती थी, और वैसे भी पेटेंट का अधिकार भी होता है। पांचवा, ये विक्रय लागत पर पूरा जोर डालती थी। दोस्तों जो अंडरलाइन किया वो देखो ध्यान से, कहता है विज्ञापनों का ये पूरा सहारा लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर एक दूसरे को फर्म से हमेशा लाभ कमाना है तो ये दोस्तों विक्रय लागत पर बहुत ही जोर लगाते हैं। और छठा पॉइंट क्या था दोस्तों, इनका ग्रुप बिहेवियर बहुत अच्छा होता था। ये हमेशा एक दूसरे के हितों के बारे में सोचते थे। जब हितों के बारे में कब सोचते हैं, जब ग्रुप अच्छा होता है दोस्तों, है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि गुड कंपनी ऑलवेज प्रोड्यूस मेनी क्रॉप्स, है ना दोस्तों। अगला लास्ट क्या है, वस्तु की प्रकृति। अब भाई इस बाजार में वस्तुएं समरूप भी हो सकती हैं और विभेदीकृत वस्तुएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो में अल्पाधिकार की परिभाषा के साथ साथ उसकी विशेषताओं को ध्यानपूर्वक समझ लिया होगा। और दोस्तों अगर बाकी आपने विशेषताएं और बाकी बाजार के बारे में नहीं पढ़ा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।